देश में एक दशक से बीजेपी की सरकार है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। दिल्ली में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और इसी दिल्ली में जब रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है, लोगों की मौत होती है, तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री इन चीखों को दबाने की कोशिश करते हैं। नए फरमान निकालते हैं, नोटिस जारी करते हैं ताकि जो इनकी नाकामियां हैं उनको छुपाया जा सके। देश में जगह जगह भगदड़ मच रही है। महाकुंभ में भगदड़ में लोगों की जानें जाती हैं, जिसको बीजेपी वाले एड़ी से चोटी का जोर लगा देते हैं छुपाने में। और फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री, नेता दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में अपनी जानों को गंवाने वालों की चीखों को दबाने की कोशिशें कर रहे हैं। ट्विटर को नोटिस भेज रहे हैं कि भगदड़ की वीडियोस को अपने अकाउंट से हटा दो ताकि लोग इस खौफनाक मंजर को ना देख पाए। सत्ता में बीजेपी की सरकार है, लोगों को जहां जहां भगदड़ हो रही है, जिन लोगों की जानें जा रही हैं, मरने वालों के परिजनों से मिलना चाहिए था, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी वाले इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। जो लोग इतने खौफनाक मंजर को ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, उनकी वीडियो को ही हटाने की बात की जा रही है, जिसके बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर से लेकर पत्रकार लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी वालों की सच्चाइयों को भी बता रहे हैं कि लोगों की जानें चली गई और ये लोग इसको छुपाने में लगे हुए हैं। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने ट्विटर को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ से जुड़ी हुई वीडियोस को ट्विटर प्लेटफॉर्म से डिलीट किया जाए। रेल मंत्रालय ने 285 सोशल मीडिया लिंक की लिस्ट दी है, जिसमें न्यूज चैनल्स के हैंडल भी शामिल हैं। पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को खूब छुपाने के काम किया गया, लेकिन जब हादसे की सच्चाई छुपाना मुश्किल हो गया और चीखों की गूंज हर तरफ फैलने लगी, तो अब केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार रेलवे को कह रही है कि ट्विटर से रेलवे स्टेशन के सभी वीडियोस हटा दिए जाएं। इसलिए ही रेलवे ट्विटर को 285 वीडियोस को हटाने के नोटिस भेज रहा है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को एक्स को एक हैकडाउन नोटिस जारी करते हुए नैतिकता और एक्स की कंटेंट पॉलिसी का हवाला दिया। मंत्रालय ने 36 घंटे में कार्रवाई करने को भी कहा है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि झूठ छुपाया जा सकता है, लेकिन बेगुनाहों की सिसकियां नहीं। रेल मंत्रालय के ट्विटर को भेजे गए नोटिस के बाद इस खबर को शेयर करते हुए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी इस खबर को बताते हुए लिखते हैं कि रेल मंत्रालय ने नैतिक मानदंडों और संभावित कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए एक्स को नई दिल्ली भगदड़ से हताहत वीडियो के 285 लिंक हटाने का आदेश दिया है। मतलब इस हादसे में 18 के करीब लोगों की जानें चली गई, कितने घायल हो गए, लेकिन ये दुख की दास्तान रेलवे तक नहीं पहुंची। बस इन लोगों को अपनी इमेज बचाने की चिंता है, जबकि कैसे लोगों की जानें चली गई, कितने घायल हो गए, इससे कोई लेना देना नहीं है। खुद प्रधानमंत्री को मृतक के परिजनों से मिलना चाहिए था, उनका ढाढ़स बांधना चाहिए था, लेकिन महाकुंभ हो या फिर दिल्ली, दोनों ही जगह पर नरेंद्र मोदी के नेता, बीजेपी के नेता नाकामियों को छुपाने के लिए भगदड़ जैसी खौफनाक खबरों को छुपाने का काम कर रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं कि अब मोदी सरकार चाहती है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ के वीडियो कोई देख ना पाए। उसने एक्स को लिखा है कि वो इस घटना के वीडियो हटा दे। ये सरकार दुर्घटनाओं को रोक तो सकती नहीं है, इसलिए चाहती है कि जानकारियों को रोककर लोगों के नजरों से ओझल कर दे। हो सकता है कि कुंभ की भगदड़ को छुपाने के लिए भी उसने इसी तरह का अनुरोध किया हो। हर मामले में इस सरकार का रवैया यही है। किसी दिन यह भी हो सकता है कि अडानी से जुड़े सारी वीडियो को वो हटवा देगी, ताकि लोगों को पता ना चले कि अडानी किन वजह से इतने बड़े दौलतमंद बन गए हैं। बीजेपी की सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि हो सकता है कि अब बीजेपी के नेताओं पर जो यौन शोषण के आरोप हैं, गुंडागर्दी के विवादित बयान देने के आरोप लगते रहते हैं, उन सब की वीडियोस हटाने के भी ये बीजेपी वाले आदेश दे दें। अडानी से दोस्ती निभाने के लिए सोशल मीडिया से उनके जुड़े वीडियोस, पोस्ट हटवा दे। मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन बाकी बेहद अफसोस की बात यह है कि भगदड़ में लोगों की मौतें हो रही हैं और इन लोगों की आवाजों को, चीखों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर को रेल मंत्रालय नोटिस भेज रहा है ताकि गरीबों की सिसकियां लोगों की नजरों तक ना पहुंच पाए और वो कहीं दबकर रह जाएं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से रेल मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस भेज दिया है इतनी बड़ी खबर को दबाने के लिए, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है, हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।